NPR stands for what? Sir, it means n factorial upon n minus r factorial. दिस इज द फर्स्ट केस जो आपको पता होना चाहिए. दूसरी चीज यही उसने कहा 5p2. 5p2 मीन्स इट विल बी 5 factorial 5 minus 2 factorial 5 into 4 into 3 factorial 20 ways. कुछ ऐसा निकालते हैं. देन स्लोली कभी भी आपको ऐसे NPR कुछ वैल्यू दे रखी हो, कोई भी XYZ कुछ भी वैल्यू है, ये क्या होगा? n factorial n minus var factorial, it should be something else. हमेशा एक चीज याद रखना, ये जैसे ये बड़े वाला फैक्टोरियल छोटे फैक्टोरियल में आगे कटता है ना, बचता क्या है? कभी आपने सोचा क्या बच रहा है? बचेगा एक कंटिन्यूअस प्रोडक्ट. क्या चीज बचती है? हमेशा एक कंटिन्यूअस प्रोडक्ट बचता है, जैसे 5 into 4 into 3 into 2. इनको भी सिंप्लीफाई करके x को इस तरीके से ब्रेक करना है. जैसे सपोज यहां पे x की वैल्यू आ जाती, मान लो 5 into 4 आ जाता, 20 होता ये. अगर ये x मान लीजिए 20 होता, आपने सॉल्व नहीं करना. आपने सॉल्व नहीं करना. व्हाट यू विल डू? यू राइट 20 as 5 into 4. Then you write 3 factorial by 3 factorial. It will come out to be 5 factorial. It will come out to be 3 factorial. तो n श्योर हो गया कि व्हाट इज n? सर n इज 5 and this is what? 5 minus r is equal to 3, so r is 2. In this way we can find the result. क्योंकि सर फैक्टोरियल केस जब भी कभी फैक्टोरियल होगा वो कंटिन्यूअस टर्म में ब्रेक होगा, एंड यू ब्रेक लाइक दिस. जो फैक्टर दिया हुआ, जो वैल्यू दी है, वो कंटिन्यूअस नंबर होगा और आपको उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाए. कोई डाउट किसी को? इवेल्युएट 10p3 का मतलब क्या होता है बेटा? या तो इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, p10, 3. परमुटेशन ऑफ 10 to respective 3 values. It can be written as 10 factorial 10 minus 3 factorial 10 factorial by 7 factorial. Then it can be written as 10 into 9 into 8 into 7 factorial by 7 factorial. क्या हो जाएगा? 720 years. इस तरीके से चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, मतलब एक ही है. You just have to evaluate NPR. Similarly, second type of questions कहता if 2p53 2 into p53 is equal to pn4 pn4 कहता find n. Find n. So 2p53 2 into 5 factorial 5 minus 3 2 factorial, that is equal to what? Sir, n factorial n minus 4 factorial. अब फिर वही बात आ जाती है, ध्यान से देखना, 2 factorial और 2 factorial कट गया, you get 5 factorial n factorial upon n minus 4 factorial. अगर n की वैल्यू, इसको नीचे क्या है, 2 बढ़ गया 1 फैक्टोरियल है ना. 1 को क्या मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता 5 minus 4. ये दोनों बराबर हैं,
इसका मतलब क्या होगा, n मस्ट बी इक्वल टू 5। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, सीधी वैल्यू निकाली। नहीं तो जनता क्या करेगी, जनता क्या करेगी, सर ये n को खोलने बैठेगी। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 क्या होता है, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। बुक भी ऐसे ही कहती है, इसको खोल लो, ये 5 फैक्टोरियल होगा, फिर n की वैल्यू 5 निकालेंगे। हम यहीं पे हिसाब किताब कर देंगे, पहले से दिमाग लगाएंगे कि कौन सा कंसेक्यूटिव नंबर ऐसा है जो n की प्लेस पे फिक्स हो, एंड यू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। एनी डाउट? क्वेश्चन क्या है, कहता है np4 इज इक्वल टू 20 इंटू np2, होगा क्या सर, np4 बाय np2 इज इक्वल टू व्हाट सर, 20 आएगा। np4 बाय np2 इक्वल टू 20, यस। इसका मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। देखो a बाय b अपॉन c बाय d क्या होता है, d ऊपर चला जाता है, n फैक्टोरियल कट गया, इट विल बी n माइनस 2 बाय n माइनस 4। ठंडे दिमाग से सोचो सर, n माइनस 2 बड़ा है कि n माइनस 4 बड़ा, n में से 2 माइनस करोगे या n में से 4 माइनस करोगे तो बड़ी चीज क्या आएगी सर, पक्की बात है n माइनस 2 बड़ा, n माइनस 2 बड़ा तो n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। सर ये तो कट गया, अब क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करोगे, नो, मैंने क्या बताया हुआ, दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं, प्रोडक्ट 20 है, दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं, प्रोडक्ट 20 है, यू कैन राइट 5 इंटू 4, तो n माइनस 2 इज इक्वल टू 5, n माइनस 2 5 आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 7 आ जाएगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, लेकिन हम उनको खुद बहुत लेंथी बना जाते हैं, बट दिस इज द डिफरेंस। सो वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट अकॉर्डिंगली, बट स्टिल छोटी सी चीज को दिमाग में रखना है, कैलकुलेशन पार्ट को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना, क्योंकि ऑलवेज यू विल गेट अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को जैसे जो भी फैक्टर होगा उसको इस तरीके से ब्रेकअप करना है कि डेफिनेटली वो कुछ नंबर फॉर्मेशन में आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए कंसेक्यूटिव नंबर्स की, आप उसके हिसाब से वैल्यू डाल दो। जैसे n माइनस 2 n माइनस 3 20 है, आपको था 20, दो कंसेक्यूटिव नंबर कौन कौन से का प्रोडक्ट है सर, 5 इंटू 4, इसका मतलब ये 5 होगा, ये 4 होगा। यू पुट n माइनस 2 इज इक्वल टू 5, यू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। कहता है 10pr इज इक्वल टू 5040, फाइंड आर। फिर अपने वाला प्रोसीजर लगाओ, 10pr क्या होता है सर, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर। अब इसको नहीं छेड़ना, ये ऐसे ही रहने दो। अब मेरे को ये पता है कि ये तो पक्की बात आ गई कि 10 इंटू 9 इंटू 8 बनेगा। अब ये देखना है कि ये कहां तक लेके जाएगा, ये 5040 कहां तक लेके जाएगा। एक 10 तो पड़ा ही हुआ है, 504 को 9 से डिवाइड करो, 9 5 जा 45, 54, 9 6 जा 54, ओके। फिर 54 को 8 से डिवाइड करो, ऐसे आएगा। देन कुछ गड़बड़ है, 9 5 जा 45,
5 54 8 बनना चाहिए। क्वेश्चन इज 5040 तो 504 9 5 45 54 कुछ गड़बड़ है। This 504 can be written as what? 9 into 56 56 क्या होता है? 8 into 7 बन गई बात। देखो मैंने आपको समझाया था कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट आना चाहिए। सर कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है 10 into 9 into 8 into 7। अब आप क्या करेंगे? अब तो आपके हाथ में ही है। ले भाई इसको 10 रुपए दे दो और 10 रुपए वापस ले लो। क्या किया? 6 फैक्टोरियल दे दिया, 6 फैक्टोरियल वापस ले लिया। यहां से देख के पता लगा अब कि 10 माइनस आर जो है वो 6 होना चाहिए। तो आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4। नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द वैल्यूज। सिर्फ एक परमुटेशंस के क्वेश्चंस में या कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में वी ऑलवेज फॉर्म अ प्रोडक्ट टर्म्स। वी ऑलवेज फॉर्म अ प्रोडक्ट टर्म। जब भी कभी प्रोडक्ट बनाओगे क्वेश्चन विल बी समवट इजी। जब भी कभी प्रोडक्ट से भागोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, हमेशा फंस जाओगे। ये बात को दिमाग में रखते जाना। क्वेश्चन दोबारा सुनिए। कहता है इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स। ये 3 रिंग्स हैं R1 R2 R3 कैन बी वॉन इन 4 different fingers with at most 1 ring in 1 finger। कहता है सिर्फ एक फिंगर में एक ही रिंग होनी चाहिए। अब बात को समझो फिर दोबारा से। रिंग को उठा के फिंगर में देना है या फिंगर को उठा के रिंग में देना है? सर पहला कॉन्सेप्ट है रिंग को उठा के फिंगर में देना। For first ring, I am having how many options? 4 options. For second ring, I am having 3 options. एक में तो जा चुकी है। For third ring, तीसरी रिंग के लिए 2 ऑप्शन। यहां पे ऐसी कंडीशन नहीं थी कि जितनी मर्जी रिंग्स पहन लो, फिर तो वही आ जाता 4:3 या 3:4 वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन यहां पे उसने कहा कि एट मोस्ट 1 रिंग इन 1 फिंगर। ज्यादा से ज्यादा एक रिंग ही डाल सकते हो एक उंगली में। तो पहली रिंग के लिए 4 ऑप्शन थी, 4 में से नहीं डालो। दूसरी के लिए 3 रह जाएंगी, तीसरी के लिए 2 रह जाएंगी। बाय लॉ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, result will be 4 into 3 into 2, 24 ways आंसर। ये तो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा। अब क्या है सर? 4 प्लेसेस हैं, n आ गया 4। बैठना कितने लोगों ने है? 3 में। सर r आ गया 3। therefore 3 rings can be put up in 4 fingers। 3 rings can be put in 4 fingers with at most 1 ring in 1 finger is equal to 4p3। 4p3 that is equal to what? Sir 4 factorial upon 4 minus 3 factorial। 4 factorial by 1 factorial, so 4 into 3 into 2 24। सिर्फ लिखने का तरीका बदलेगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। आंसर भी सेम, मल्टीप्लाई फैक्टर भी सेम, सब कुछ सेम आएगा। सिर्फ यहां पे इंग्लिश ज्यादा लिखनी पड़ती है, वहां पे NPR आ जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड
by 5 flags from 8 flag of different colors. फिर वही बात आ गई कि आपके पास 8 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के। कितने? 8 फ्लैग्स हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8। 8 फ्लैग्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, कोई येलो, ब्लू, ग्रीन, कुछ भी कलर। कहता है एट अ टाइम आपने 5 फ्लैग्स लगाने हैं। ग्राउंड के अंदर 5 पोल लगे हुए हैं, आपको 5 फ्लैग एट अ टाइम लगाने हैं। फ्रॉम हाउ मेनी फ्लैग्स? सर 8 फ्लैग्स। इसका मतलब पहले फ्लैग के लिए 5 ऑप्शन। फ्लैग को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पोल को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ये फ्लैग को। सर फ्लैग को उठा के लगाओगे इसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर क्या चीज आएगी? सर पहले पोल के लिए 8 ऑप्शंस हैं, पोल पे फ्लैग लगेगा, फ्लैग पे पोल नहीं जाएगा। ठीक है? पोल विल बी इन सेंटेड पोजीशन एंड इट इज हैविंग द ऑप्शन ऑफ 8। वैसे भी दिमाग नहीं लगाना, हमें इतना पता है एन क्या है सर 8। हाउ मेनी यू हैव टू पुट? 5 एट ए टाइम। बात को समझो, लॉ ऑफ फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन निकाल दीजिए। इतना सोचिए कि आपका 8 डिफरेंट फ्लैग है, एट ए टाइम कितने यूज करने हैं? 5 यूज करने। एक टाइम पे 5 फ्लैग्स लगाने, जैसे सपोज रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ऑरेंज। एक आ गया। अब ऑरेंज पहले कर दो, ऑरेंज, रेड, ब्लू। डिफरेंट हो गया ना, कलर वही रहे, डिफरेंट हो गया। इसको ना परमुटेशन का केस है। जब परमुटेशन का केस है, N 8 है, R 5 है, सो टोटल नंबर ऑफ वेज 8p5। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 8p5। इट शुड बी 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 by 3 factorial। So 8 into 7 into 6 into 5 into 4। ये आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है बेटा, गो स्लो बट यू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि क्या होगा क्या नहीं होगा। NPR का यूज होगा प्रैक्टिकली, ये दिमाग में रखना। सिमिलरली कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन स्टैंड इन अ क्यू? नाउ क्वेश्चन इज 6 पर्सन हैं, स्टैंड इन अ क्यू। इसका मतलब समझते हो? एक लाइन में खड़े करने हैं 6 बंदे। इसका मतलब 6 बंदे हैं, 6 ही पोजीशंस हैं। देयर आर 6 पर्सन्स एंड 6 पोजीशंस। सो फर्स्ट पर्सन कैन स्टैंड इन हाउ मेनी वेज? सर 6 वेज। अगले के लिए 5 ऑप्शंस, अगले के लिए 4 ऑप्शन, अगले के लिए 3 ऑप्शन, अगले के लिए 2 ऑप्शन, अगले के लिए कोई ऑप्शन नहीं, जो पढ़िए उसी वहां बैठना पड़ेगा। That is called law of multiplication. You multiply and get the result. But फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में ये है ना, मल्टीप्लिकेशन करोगे। लेकिन अगर परमुटेशन यूज कर रहे हो, व्हाट यू विल गेट? सर N6, सर R6, 6 ही पोजीशन है। इसका मतलब 6 बंदे हैं, 6 कुर्सियां हैं। इट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? सर 6p6 वेज। 6 फैक्टोरियल, 6 minus 6, 0 factorial। 0 factorial is 1, therefore 6 factorial, and it come out to be 728। 5 factorial 120 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, you get 720 आंसर। Is it clear? Now, similarly कहता है, it is required to seat 8 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places। अब बात को समझना प्लीज, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आई है, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 8 men and 4 women, 8 men and 4 women is to be seated।
वेरी गुड क्वेश्चन। पहला रिस्ट्रिक्शन वाला क्वेश्चन है, दिमाग में थोड़ा सा बिठाना कि हाउ टू प्रोसीड। देखो 8 बंदे हैं, 4 लेडीज हैं, 4 वुमेन है। यू हैव टू अरेंज, मतलब 12 पर्सन, 12 बंदों को आपने बिठाना। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि वुमेन ने इवन प्लेसेस पे बैठना है। वुमेन ने कहां पे बैठना है? इवन प्लेसेस पे। जिस पे कंडीशन आ गई उसको छोड़ के पहले दूसरे को बैठाओ। पहले क्या करोगे? दूसरे को बैठाओगे। व्हाट यू विल से? 8 men can arrange themselves in how many ways? 8 बंदे हैं, 8 ही कुर्सियां लगी हैं। They can arrange themselves in how many ways? Sir, 8p8, that is 8 factorial ways. अभी किया ना हमने। 6 बंदे एक लाइन में कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? That will be 6 factorial. ऐसे ही अब आपके पास 8 बंदे हैं। कितने बंदे हैं? 8 बंदे हैं। 8 बंदे कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? ये प्लीज ध्यान रखिए, कितने तरीकों से 8 बंदे बैठ सकते हैं? 8 फैक्टोरियल बेसिस। अब प्रॉब्लम क्या है? सर वुमेन्स को बैठाना है इवन पोजीशंस पे। कहां पे? सिर्फ इवन पोजीशंस पे। इवन पोजीशन कौन कौन सी बनेगी 8 के बीच में? देखो खुद सोचो, दूसरी, चौथी, पहला, दूसरा, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे बैठ जाए, या फिर अब दूसरी, चौथी, 6वीं, 8वीं, या दूसरी, टोटल 8 बंदे बैठे हुए हैं। 8 बंदे कैन क्रिएट हाउ मेनी प्लेसेस? वैसे तो वो 9 प्लेसेस क्रिएट कर देंगे, बट यू हैव टू लुक फॉर दो सीट्स इन विच इट विल बी एन इवन प्लेसेस। मतलब यहां पे बैठ सकती है, यहां 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 बैठ सकती है। यही मतलब हुआ। दूसरी, चौथी, 6वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, टोटल 12 बंदे ही हैं, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। बात को समझो, टोटल 12 बंदे ही हैं, इससे ज्यादा बाहर नहीं जा सकते। या यहां से शुरू करके यहां तक बैठ सकते हैं। यहां से शुरू करोगे तो क्या होगा? तीसरी पोजीशन बन जाएगी। ये प्लेस अलाउड नहीं है। मतलब देखो, अगर यहां से पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन होगी, ये चौथी होगी, ये 6वीं होगी, ये 8वीं होगी, ये 10वीं होगी, ये 12वीं होगी। दिस इज अलाउड। टोटल 12 बंदे ही हैं, आगे तो होगा ही नहीं कुछ भी फिर, क्योंकि 2 बंदे ऑलरेडी बीच में बैठ चुके हैं। 4 ही लेडीज ने बैठना है, तो बाकी तो 2 बंदे बैठेंगे बीच में, कहीं भी बैठ जाएंगे। फिर ये 2 पोजीशन नहीं रहेंगी आपके पास, वो 2 पोजीशन क्रॉस की जगह पे आ चुकी हैं। इसका मतलब टोटल 12 बंदे थे। खुद सोचो, टोटल कितने बंदे थे? 12 बंदे थे। ठीक है, अब इनमें से वुमेन कितनी प्लेसेस पे बैठ सकती हैं? सर दूसरी, चौथी, 6वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं। अगर ये चीज नहीं समझ आती तो ऐसे देखो, 8 मेन और 4 वुमेन को आपने अरेंज करना। इसमें 12 बंदे अरेंज करने। वुमेन के लिए कंडीशन क्या थी कि भाई वो इवन सीटों बैठेगी, तो तुम पहले उसको बैठा लो। उसको है भाई तू बैठ, कहां बैठती जा। उसने कहना मेरे पास सर सिर्फ 6 ऑप्शन हैं, दूसरी, चौथी, 6वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं। टोटल 6 सीट्स है, उनमें से 4 सीट्स पे बैठना उन्होंने। तो पहले फिर वुमेन अरेंज करो। अभी मैं ये बाद में समझाऊंगा आपको क्रॉस मेथड। 6 वुमेन कैन अरेंज themselves, sorry, 4 women can arrange themselves in how many ways? Sir, 64 ways. क्यों? सर 6 इवन वाली सीटें थी, उनमें से 4 भर गई, कहीं पे भी 4 बैठ गई। अब 8 men can arrange themselves in how many ways? Sir, 8p8 ways. 8p8 मतलब 8 फैक्टोरियल, 64 मतलब 6 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल, 6 into 5 into 4 into 3. Therefore, according to question,
8 men and 4 women can arrange themselves in how many ways? 8 factorial into 6 into 5 into 4 into। कभी भी शुरू में मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं देना, ठीक है? माइट बी पॉसिबल, इट विल टेक टाइम, पहले बाकी का पेपर कर लेना, फिर बाद में टाइम बचता है तो कैलकुलेशन करनी है, नहीं तो ये आंसर भी करेक्ट हो जाता है। ये कर दो, इतने तक भी आंसर करेक्शन में आ जाता है। इज इट क्लियर नाउ? तीन लोग हैं, तीन लोगों के पास 4 कोट्स, 5 वेस्ट कोट और 6 कैप्स हैं। ये पड़ी हुई है, समझ लो, अलमीरा में रखी हुई है। तीन बंदों ने पहननी है, कितने तरीकों से पहनी जा सकती है? पहली चीज, 4 कोट्स कैन बी वियर बाय 3 पर्सन। 4 कोट हैं, 4 कोट हैं, तीन बंदों ने पहनना है। इन हाउ मेनी डेज यू कैन डू? सर 4p 3 ways। 4 coats can be wear by 3 persons in how many ways? Sir 4p 3 ways। Okay, 5 waistcoats, 5 waistcoats can be wear by 3 persons। 5 waistcoats, 5 कोट्स हैं, तीन बंदों ने पहनना है, मतलब N5 आ गया, R3 आ गया, सर 5p 3 ways। Similarly 6 caps can be wear 6p 3 ways। So हर एक चीज हर एक बंदे ने पहननी, बंदे ने कोट भी पहनना है, वेस्ट कोट भी पहनना है, कैप भी पहननी है, हर एक बंदे ने पहननी है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 persons, 3 men can get ready in how many ways? Like this। इनको आपस में खोल दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है जी, मुश्किल नहीं है, यू नो हाउ टू ओपन दिस। एनी डाउट? कहता यू आर हैविंग 5 डिफरेंट कलर फ्लैग्स, 5 डिफरेंट कलर फ्लैग्स। कहता हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स यू कैन जनरेट? डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। नाउ सबसे पहले 5 तरह के फ्लैग्स हैं। सपोज एक गाड़ी में टीटी चल रहा होता है, उसके पास कौन कौन से फ्लैग होते हैं? रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ऐसे लाइट्स होती है ना। रेड का मतलब क्या होता है? वो ट्रेन को रोकता है। ग्रीन का मतलब क्या है? वो झंडी दिखाता है, भाई तू चल। दोनों अगर इकट्ठे हिलाता है तो सर ट्रेन बैक होती है, ठीक है। ऑरेंज का मतलब क्या होता है कि सर थोड़े टाइम के बाद वी आर हैविंग अ स्टेशन, सो यू स्लो डाउन योर स्पीड। कुछ ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स के नाम दिए जा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स के नाम दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले 5 डिफरेंट कलर फ्लैग्स हैं। कहता टोटल कितने सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं? माय क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। उसने ये नहीं कहा कि एट ए टाइम कितने फ्लैग्स लेके सिग्नल जनरेट करने हैं, टोटल सिग्नल आपने बताने। सबसे पहले मैं कहूंगा इफ वी टेक 1 फ्लैग एट ए टाइम, अगर एक फ्लैग एट ए टाइम लिया जाए, एक फ्लैग 5 ही फ्लैग हैं, तो कितने सिग्नल जनरेट होंगे? 5 ही सिग्नल होंगे। रेड का मतलब रोकना, ग्रीन का मतलब चलना, ऑरेंज का मतलब रोक स्लो स्पीड करनी, ऐसे 5 फ्लैग हैं, 5 डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। इट कैन बी डन इन 5p1 ways। 5p1 का इटसेल्फ मतलब 5 ही होता है। फिर केस 2, इफ वी टेक 2 फ्लैग एट ए टाइम। अब 2 फ्लैग ले लो, 2 प्लेसेस हैं। पहली प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 5 में से कोई फ्लैग भी लग सकता है। नेक्स्ट कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 4। 2 आपके पास पोल लगे हुए हैं, 5 डिफरेंट कलर फ्लैग्स हैं, तो पहले पोल के लिए 5 में से कोई भी ऑप्शन है। दूसरे पोल के लिए 4 बाकी जो बच गए उनमें से कोई लग जाएगा, तो 5 into 4 आंसर आ जाएगा।
So if we take 2 flags at a time, the result can be given 5p2. That will be 5 factorial by 3 factorial. 5 into 4, 20 है. केस 3, अगर 3 पोल लगा दिए जाए, 3 पोल, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लैग्स नहीं बताया गया था, so it can be done in 5p 3 ways. 5 factorial by 2 factorial, ये 60 आ जाएगा. Case 4, if we take 4 flags, so number of signals can be generated 5p4. 5p4 मतलब 5 factorial by 1 factorial. 5 into 4 into 3 into 2, sir 120 सिग्नल. और अब 5 ही फ्लैग हैं और 5 ही आपके पास पोल्स लगे हुए हैं. तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू? पहले के लिए 5, अगले के लिए 4, अगले के लिए 3, अगले के लिए 2, अगले के लिए 1. और परमुटेशन में कैसे लिखते हैं? NB5 है, RB5 है. 5 ही झंडे हैं, 5 ही पोल्स हैं. It is again 120 ways. So total number of signals can be generated is what? Sir, 120 plus 120 plus 60 plus 20 plus 5. 120 plus 120, 240, 240, 60, 300. It should be 3 to 5 ways. So total 325 ways हो जाते हैं. अगर आपके पास 5 डिफरेंट कलर फ्लैग्स हैं, इतने सिग्नल्स आप जनरेट कर सकते हैं. अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. रिस्ट्रिक्शन क्या? कि एट ए टाइम कितने फ्लैग्स लेके आपको सिग्नल बनाने हैं. तो एट ए टाइम की तो बात ही नहीं है. यू गेट द रिजल्ट लाइक दिस. उसने यही कहा कि जब एट ए टाइम नहीं कहा तो यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स. You can take 1, you can take 2, you can take 3, you can take 4, you can take 5. This is the. हाँ जी, कोई डाउट? No sir. So पहले हमने लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीखा और आज की डेट में हम क्या सीख रहे हैं? सर, हाउ टू मेक अ यूज ऑफ NPR. NPR का यूज कैसे करते हैं? ठीक है जी, कोई शक? ना, एक क्वेश्चन मैं अभी जरूर करना चाहूंगा, उसके बाद मैं डाउट ले लेता हूं. अगर आप क्वेश्चन को समझें, कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स, विद